यदि किसी शिक्षक की आईपीआर में कुछ गलती रह गई है या फिर कोई गलती हो जाती है आईपीआर फिल करने में, तो उसको सुधारने का भी ऑप्शन है। तो देखते हैं किस प्रकार से हम पुरानी आईपीआर को डिलीट करके और नई आईपीआर फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। चलिए हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं और उसमें हमें सर्च करना है SSO ID, यानी कि हमें राजस्थान सिंगल साइन ऑन की साइट ओपन करनी है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं SSO ID लिखकर, और इसकी मेन साइट राजस्थान सिंगल साइन ऑन की साइट को ओपन कर लेते हैं और अपना आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के हम SSO ID में लॉगिन हो जाते हैं। चलिए हम फटाफट लॉगिन हो जाते हैं कैप्चा कोड डाल के, आईडी पासवर्ड डाल के। आईडी पासवर्ड मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन हो जाते हैं। जैसे हम लॉगिन होते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है और हम सभी एप्लीकेशन को देख लेते हैं और हमें वहाँ पर देखना है राजकाज आईपीआर। जैसा कि हमारा सबसे ऊपर है तो हमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पे क्लिक कर देते हैं राजकाज आईपीआर पर। जैसे हम राजकाज आईपीआर पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये इंटरफेस खुलकर सामने आता है। क्योंकि हमने पहले आईपीआर भर दिया था इसलिए, नहीं तो आपको और बहुत सारी डिटेल भरने को मांगता है। चलिए यहाँ पे हम बताते हैं कि यदि आपसे कोई गलती हो जाती है तो जो रिवाइज आईपीआर लिख रखा है यहाँ पे क्लिक करके हमें यस करना होता है। इससे क्या होता है, क्या है कि जो हमारा गलत आईपीआर है वो डिलीट हो जाता है और आपको केवल मात्र एक मौका मिलता है नई आईपीआर फिल करने के लिए। तो आप यहाँ से इसको डिलीट करके यानी कि रिवाइज करके दूसरा आईपीआर भर सकते हो। फ़िलहाल मैं नहीं भरूँगा क्योंकि मेरा सही आईपीआर है। आप यहाँ से प्रोफाइल अपडेट भी कर सकते हो। यदि आपने पिछली बार आईपीआर भरा है तो आपके वेतन में भी चेंज हुआ होगा, और या कोई और भी आपके बदलाव हुआ है तो वो यहाँ से हो जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके उसको आईपीआर को देख सकते हो कि यहाँ पे आपने आईपीआर में जो भरा है वो सही है या गलत। तो यहाँ पे आप इसको ओपन करके देख लो डाउनलोड करके कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपका आईपीआर दिख जाएगा आपको। चलिए मैं इसको वापस से हटा देता हूँ क्योंकि हमने आईपीआर फिल कर दिया था। यदि आप पे वैलिडेट सिग्नेचर करना नहीं आता है तो उसके बारे में अगले वीडियो में बताएंगे कि आईपीआर पर सिग्नेचर वैलिडेट कैसे करें। चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम रिवाइज आईपीआर कर सकते हैं। आज के लिए हम यही बताएंगे कि आईपीआर यदि आपने पुराना आईपीआर भरा है उसको देखना चाहते हो तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हो। फिलहाल मैं 2024 का देखूँगा। तो इस प्रकार से आप आईपीआर भर सकते हो या फिर देख भी सकते हो आपने जो आईपीआर पिछला भरा है उसको भी। चलिए हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वैलिडेट कैसे करते हैं, सिग्नेचर वैलिडेट। धन्यवाद।